इसे सियासी कयास के दायरे में दुहाई अपने अपने तरीके से, दावे अपने अपने तरीके से, लेकिन चुनाव दिल्ली के दूर है। इसके संकेत बहुत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का चुनाव तो हो ही गया। आज मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। नाम सामने आया देवेंद्र फडणवीस, जो नाम पहले से हर जुबां पर था। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह वानखेड़े स्टेडियम में, जी जहां क्रिकेट खेला जाता है, 31 अक्टूबर को होगा। चमक दमक से भरी ये विजयी मुस्कान बता रही है कि महाराष्ट्र के महानायक बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस। और ये भी कि राष्ट्र में नरेंद्र का राज है तो महाराष्ट्र में देवेंद्र का होगा। महाराष्ट्र के विधान भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कई सक्षम लोग इस पद के लायक भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन तमाम लोगों ने मिलकर ये जिम्मेदारी मुझे दी, इसलिए मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शाम 4 बजे विधान भवन में हुई विधायक दल की बैठक में उसी एकनाथ खड़से ने फडणवीस का नाम प्रस्तावित किया, जो थोड़ी देर पहले तक मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोंक रहे थे। खड़से के प्रस्ताव का मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार सुधीर मुंगटीवार ने समर्थन किया। बस आधे घंटे की बैठक के बाद बीजेपी नेता बाहर आए तो सबकी जुबान पर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम था। श्री खड़से जी ने देवेंद्र फडणवीस जी का नाम प्रपोज किया। उस नाम का सुधीर मुनगंटीवार जी ने समर्थन किया, भाई विनोद तावड़े जी ने समर्थन किया और पंकजा मुंडे जी, बहन पंकजा मुंडे जी ने उसका समर्थन किया। और इसके साथ ध्वनि मत के साथ श्री देवेंद्र फडणवीस जी को विधानमंडल दल के नेता के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने घोषित किया। उंगलियों से जीत का निशान दिखाकर फडणवीस राज्यपाल से मिलने राजभवन चले गए। अब महाराष्ट्र 44 साल के देवेंद्र में अपना देवता देखेगा। अब ये बात तो साफ हो चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में नई सरकार बनाएंगे, लेकिन क्या ये अल्पमत की सरकार होगी, ये शिवसेना के सपोर्ट करने पर निर्भर करता है। लेकिन अगर शिवसेना का सपोर्ट नहीं मिलता तो एनसीपी के बाहरी समर्थन के आधार पर यह सरकार चलेगी। कमलेश सुतार और अमृता शेडगे के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आया। उनके बाद उन्होंने राज्यपाल विद्यासागर राव से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने शपथ लेने के बाद फडणवीस के सामने बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। आज माननीय राज्यपाल जी को हम मिले और शाम को जिस समय हमारे विधानमंडल की जो पार्टी है उसने एक मत से नेता के रूप में मेरा चुनाव किया, उस रिजोल्यूशन को लेकर हमने राज्यपाल जी को सरकार स्थापन करने का एक हमारा निवेदन दिया, जिसके ऊपर माननीय राज्यपाल जी ने हमको कंसल्ट करके हमसे चर्चा की और उसके बाद हमको निमंत्रण दिया है। 31 तारीख को माननीय राज्यपाल जी ने शपथ ग्रहण समारोह नियोजित किया है और शपथ ग्रहण समारोह के बाद 15 दिन में बहुमत हमको स्थापित करने का आदेश भी दिया है। शिवसेना के साथ कोई बात लगता है यहाँ बाकी राजनीतिक बातें करना तो उचित नहीं होगा। 15 दिन का वक्त दिया गया है, लेकिन बहरहाल ताजपोशी का ऐलान मुंबई में और जश्न नागपुर में, क्योंकि नागपुर में ही फडणवीस परिवार रहता है और नागपुर में ही सही मायने में जब मेयर बने थे उस वक्त देवेंद्र फडणवीस की खासियत नजर आई थी। तो नागपुर का ये नज़ारा और उनका झूमता परिवार पूरा का पूरा